कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज में उन्होंने काम किया है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम बात करें तो आज जितने लड़के ज्वाइन हो रहे हैं उनसे उनकी उम्र से ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि 25 साल से ज्यादा का आपको अनुभव है इस इंडस्ट्री का, तो कितना बड़ा नॉलेज रहा होगा उनको, आपको कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम ज्यादा देर नहीं करते हुए हम सर को बुलाने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी को-होस्ट साथी हैं वो और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिएक्शन के माध्यम से और को-होस्ट साथी अपने माइक ओपन करके उनका जोरदार वार्म और बहुत ही शानदार तरीके से हम स्वागतम करेंगे। आज हिंदी दिवस है इसलिए हम उनका स्वागतम करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर, यस सर, यस सर। आदमी दिख रहा है यहाँ पर, बस फतेह आलमी तैयार दिख रहे हैं बस। क्या बात है? यस सर। चलिए थोड़ा जोरदार आवाज में दीजिए, खाना बाद में खा लेना आज। यस सर। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों मैं बिना देर किए बुलाना चाहूंगा हमारे सुपर अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे बहुत ही बेहतरीन साथी और बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉलेज रखने वाले, इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने वाले, नन अदर देन मिस्टर जितेंद्र चौधरी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम सर। थैंक यू मुजफ्फर सर, थैंक यू। स्वागत है सर जितेंद्र सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का ये स्पेशल सेशन जिसका हमारे सभी जो पैनल मेंबर्स हैं, जो पैनल के लीडर्स हैं, जूम पैनल लीडर्स ने सभी ने मिलकर के तय किया कि जितेंद्र सर संडे का सेशन लेंगे, तो बिल्कुल मैं उसके लिए हाजिर हूं दोस्तों। और सबसे पहले हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी को-होस्ट साथी हैं, आप सभी लोगों को वंदन अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे सिस्टम में इस समय बने हुए हैं, लगभग मैं देख रहा हूं 190 यानी 200 के लगभग हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। तो इन सभी हमारे साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस लीडरशिप सेशन के अंदर। यहाँ पर हम लोग जनरल आज बात करने जा रहे हैं कि हम लोग सेल्स के अंदर कैसे करें, इस सिस्टम के अंदर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और इसके लिए क्या बेसिक्स पर हमें काम करना चाहिए, उन सारी चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे पूरा जनरल तरीके से। मैं प्लान पीपीटी के माध्यम से बात नहीं करूंगा। पीपीटी के माध्यम से मैं सिर्फ जो फिजिकल मीटिंग्स होती हैं जहां पर हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग सेशंस हम लोग बहुत तेजी के साथ में आने वाले समय में रखेंगे, जहां एक दो दिन 3 प्रोग्राम्स होंगे, तो वहां पर आप मेरे को प्रॉपर तरीके से फिजिकल पीपीटी से आप सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, ट्रेनिंग्स भी दूंगा, है ना। अभी हम बिल्कुल जनरल बात करेंगे, आपसे बहुत ज्यादा ऐसी बातें मैं नहीं घुसूंगा कि जहां पर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के हमें बात करनी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा आपको कि जहां पर जाकर के अगर वो चीजें आपको समझ में आएंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यस ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए और किस तरीके से हम तेजी से बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी, अलीगढ़ यूपी से हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरा जॉब है, पीटीआई हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और उसके साथ साथ पिछले 25 साल से मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए बिल्कुल एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया स्टूडेंट लाइफ में ही। जब तक मेरा जॉब भी नहीं लगा था, मैं पढ़ाई ही कर रहा था, उस समय तक मैंने वो सब चीजें हासिल करनी थी जो एक व्यक्ति को जिंदगी में जो सपने देखने होते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो 25 साल के मेरे कैरियर के अंदर जिस समय मेरी उम्र 28 साल थी, 28 साल की उम्र तक मैं वो सारे ड्रीम्स पूरे कर चुका था जिन चीजों की जरूरत होती है। यानी मेरा एक अच्छा घर मेरे पास था, एक अच्छी कार मेरे पास थी और टोटल 25 साल के अंदर मैं बात करूं तो 26 देशों की मैं यात्राएं कर चुका हूं, जहां पर मैं समझता हूं कि 12-13 देश ऐसे हैं जो यूरोप कंट्री हैं और 15-15 दिन 20-20 दिन की यात्राएं भी हम लोगों ने की हैं इन सभी देशों के अंदर। और ये सारे जो अचीवमेंट है मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आपको बता रहा हूँ। यानी आज सब कुछ है। 3 बच्चे हैं मेरे पास में टोटल मिला करके, 2 बेटा है, 1 बेटी है। एक मेरा बड़ा बेटा यूरोप में है, वो भी इस समय एस्टोनिया के अंदर है, साइबर सिक्योरिटी में बीटेक कर रहा है। आज वो जॉब भी करता है, कैंपस सिलेक्शन के अंदर उसका अभी 1 अप्रैल से जॉब भी लग चुका है। 40 लाख रुपए का उसका पैकेज है फॉक्सवैगन कंपनी के अंदर। जो बेटी है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर उसकी अभी पढ़ाई चालू है, पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी करती है। छोटा बेटा जिससे आप ऑलरेडी मिले थे, कहां पर मिले थे, जितने भी लोग 15 अगस्त को वहां पर आए थे तो उन सब ने छोटे बेटे से भी मेरे से सबकी मुलाकात हुई होगी, तो वो भी बहुत तेजी से अपना आगे बढ़ रहा है। यानी सब कुछ एवरीथिंग इज ओके।
जो एक लाइफ को जीने के लिए चाहिए, जो सपने हमारे होते हैं, वो सारे सपने में लगभग 28 साल की उम्र तक पैसे के मामले में पूरा कर चुका था। आज मैं अलीगढ़ के अंदर एज ए बिल्डर काम करता हूं और ये आज से नहीं करता, 2009 से मैं बिल्डर के रूप में काम कर रहा हूं, जहां पर मैंने कई सारे मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और कई सारी कॉलोनियां यानी प्लॉटिंग की जो कॉलोनी होती है उस पर भी काम मेरा चलता है। अभी भी एक नया प्रोजेक्ट मेरा करीब 25 बीघे के अंदर जो नवरात्रि से स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये सारा बिजनेस मैं ऑलरेडी सेटल्ड किया हूं और ये सब कुछ जो मैंने किया है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से किया है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जहां पर अगर आपने इसको सीख लिया, अगर आपने इसको समझ लिया, तो आप जितना चाहें उतना बड़ा काम कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है दोस्तों, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1949 को 14 तारीख 1949 को हिंदी दिवस की स्थापना हुई थी दोस्तों, और तब से लेकर के आज तक ये लगातार चला आ रहा है। तो आज हमारे लिए शुभ दिन है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा थी, उन्होंने इसको लागू किया था दोस्तों। धारा 343 के तहत इसको लागू किया गया कि हमारी जो राष्ट्रभाषा रहने वाली है वो हिंदी रहने वाली है, और तब से लेकर के आज तक हम हर 14 तारीख को, हर साल की ये जो 14 का जो सितंबर का जो हमारा रहता है, 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी पूरे देश के लिए और हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी के लिए हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मैं चलता हूं टॉपिक पर बिल्कुल सीधा सीधा। तो जो पहला टॉपिक जो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है हम सभी लोगों के लिए कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या, ये कैसे ईजाद हुई, कहां से ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का निकल करके आया, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हम बैक एंड में जाते हैं, जिस समय हमारे शुरुआती दौर में हमारे बुजुर्गों के टाइम में जो व्यापार हुआ करते थे दोस्तों, वो आपसी लेन देन के आधार पर होते थे, आपसी लेन देन का आधार। धीमे धीमे ये सिस्टम चेंज होता चला गया। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, डेप्थ में ट्रेनिंग्स का पार्ट जो रहेगा वो अलग रहता है, क्योंकि उसके लिए पूरा टाइम चाहिए होता है, पूरा दिन उसके लिए चाहिए, तब जाकर के आपको डेप्थ में चीजें समझ में आएंगी। लेकिन एक चीज जो बहुत आज पॉपुलर है मार्केट के अंदर, जिसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस में देखते हैं, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल धीमे धीमे जैसे जैसे बढ़ते हुए जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर व्यापार को लेकर के जो सबसे ज्यादा तेजी से जो ग्रोथ लिया, वो लिया फ्रेंचाइजी मॉड्यूल ने। और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का जो सिस्टम था वो बड़ा सिंपल, एक कहानी के रूप में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक नैन्सी पावेल करके एक लेडीज हुआ करती थी, जिस व्यक्ति ने सिस्टम को इजाद किया वो उनकी बहन थी। मैं उनका नाम अभी नहीं खोलूंगा, आप लोगों को हो सकता पता भी हो, लेकिन बाद में जाकर के मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा कि वो कौन थे जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को मार्केट के अंदर लॉन्च किया था दोस्तों। तो उनकी एक चाट पकौड़ी की दुकान थी, यानी पकौड़े बेचा करते थे। अगर मैं बात करूं तो ये जो चाट पकौड़ी की जो दुकान थी, और वो बहुत फेमस थी, चूंकि क्वालिटी बहुत अच्छी रखा करते थे, लोग उसको पसंद करते थे। धीमे धीमे क्या हुआ, जब वो पूरा शहर के अंदर फेमस हो गई, तो शहर के अंदर फेमस होने के बाद में अब उनकी जो टाइमिंग तो पूरा जा रहा था, यानी सुबह से लेकर के रात उनको 9-10 बजते थे उस दुकान पर बैठते हुए, चलती बहुत ही पैसा आता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनकी जो इनकम का जो पार्ट था वो बिल्कुल फिक्स होने लग गया। यानी कि अगर डेली उनकी जो है पर डे 10,000 रुपए की सेल हो रही है, तो किसी दिन 10,000, किसी दिन 9,000, किसी दिन 11,000, किसी दिन 12,000, ये लगातार चलता जा रहा था। उससे ऊपर सेल नहीं जा पा रही थी। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार ये हो क्या रहा है, मैं पूरा सुबह से लेकर के रात तक देता हूं। शुरू में तो बहुत तेजी से ग्रो किया, लेकिन अब जाकर के बिल्कुल स्थिर हो गई है मेरी इनकम। ये इनकम बढ़ क्यों नहीं रही है, इसको मैं कैसे बढ़ाऊं, क्या किया जाना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा ब्रांड फेमस हो चुका है, मेरा नाम फेमस हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी सिस्टर थी जिसका नाम था नैन्सी, नैन्सी से उन्होंने बात करी, अपनी सिस्टर से जो दूसरे शहर के अंदर रहती थी, उनसे बात करी कि तू क्यों नहीं मेरे जैसी एक दुकान खोल लेती है। तो उन्होंने, उसकी सिस्टर ने बोला कि भैया आपका तो नाम फेमस है, इसलिए आपकी दुकान चलती है, मैं पैसा भी लगाऊं आपके कहने पे और दुकान भी नहीं चली तो कैसे होगा। बोला इसका एक आइडिया मेरे पास है, तुम एक दुकान खोलो, उस दुकान को मैं अपना नाम दूंगा, मैं उस दुकान को अपना नाम दूंगा, कारीगर भी मैं रखूंगा, उन कारीगर को सिखाऊंगा भी मैं, सारी चीजें मैं करूंगा, सिर्फ पैसा आपको लगाना है उसके लिए। तो नैन्सी इस बात के लिए तैयार हो गई कि अगर भैया आप अपना नाम मुझे दोगे, मेरी दुकान को अपना नाम दोगे, तो मैं चलाने के लिए तैयार हूं, आप कारीगरों को सिखाओगे, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं। तो उसके भाई ने बोला लेकिन उसमें शर्त एक है, जितनी भी आपकी आमदनी होगी, जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 10% मुझे चाहिए।
तो बहन बोली इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भैया, जब मैं आपकी वजह से कमाऊंगी तो मुझे 10% देने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे शहर के अंदर जहां उनकी बहन रहती थी वहां पर एक दुकान खोलेगी उसी नाम से, और जब उसी नाम से दुकान खोलेगी तो जो भी ब्रांड फेमस हो जाता है तो वो ऐसा नहीं कि एक शहर के अंदर फेमस रहता है, वो आसपास के शहरों में भी उसका नाम जाना जाने लग जाता है। आज भी ये होता है, आप देखते हो मार्केट के अंदर ऑलरेडी। तो उसकी दूसरी दुकान जब दूसरे शहर में खोलेगी तो वहां पर भी वो दुकान चल पड़ी, और बहुत अच्छे लेवल पर जब चलने लगी तो 10% वहां से उसको कमीशन आने लग गया। तो जो उसकी इनकम थी अपनी दुकान से, खुद की दुकान से, उस इनकम में उसकी बढ़ोतरी हुई। उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने इसको नाम दिया फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। और ये जो मॉड्यूल है फिर हर शहर के अंदर उसने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसको फ्रेंचाइजी दी, उससे पैसा भी लेना शुरू कर दिया अपना नाम देने का, कि मैं अगर आपको अपना नाम दे रहा हूं, मैं अगर आपके लोगों को ट्रेंड करूंगा तो मेरे को अपना नाम देने का भी पैसा चाहिए, और साथ में आपका जितना भी टर्नओवर होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसका इतना परसेंटेज आपको मुझे देना पड़ेगा। इस तरह से एग्रीमेंट साइन होना शुरू हुआ और धीमे धीमे बहुत सारी जगहों पर ये दुकान खुलती चलेगी। अगर आज की मैं बात करूं, अगर आज की मैं बात करूं तो पूरा वर्ल्ड इस ब्रांड को जानता है, जिसकी वजह से ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बहुत तेजी के साथ में मार्केट में पॉपुलर हुआ। जब ये फ्रेंचाइजी मॉडल पॉपुलर हुआ तो आज वो व्यक्ति जिस दुकान को करता था आज वो दुकान पर नहीं करता है, बल्कि आज वहां पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ लोगों को ट्रेंड करती है, लोगों को सिखाती है इस मॉड्यूल के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को जो मार्केट के अंदर इजाद किया गया, उस व्यक्ति का नाम है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड पिज्जा आप सब खाते होंगे, सब लोग मैकडोनाल्ड को ऑलरेडी जानते होंगे। तो मैकडोनाल्ड का जो मालिक है वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए फ्रेंचाइजी मॉड्यूल दिया, और ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बहुत तेजी के साथ पॉपुलर हुआ। और आज सारा विश्व का जो मार्केट है, जो बिजनेसमैन है, वो इसी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पर काम करते हैं, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर पैसा अनलिमिटेड है, वो जिस शहर के अंदर चाहे उतना बड़ा कर सकता है। लेकिन इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर भी एक कमी है। वो कमी क्या थी? उस कमी को देखा कि कमी ये है कि इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर पैसा बहुत लगता है। तो एक नॉर्मल आदमी जो काम करना चाहे, एक नॉर्मल आदमी जो बड़ा पैसा बनाना चाहे, वो इसको नहीं कर सकता। तब जाकर के इजाद हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दोस्तों, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इन सब चीजों का खात्मा किया गया। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऐसा बनाया गया कि यहाँ बहुत कम अमाउंट में बिजनेस किया जा सके और मल्टी लेवल पे जाकर के उसको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बना दिया गया। क्योंकि वहां पर सिर्फ मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी बांट सकता है, लेकिन अगर नैन्सी चाहे मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी किसी को देना तो नहीं दे सकती। रिलायंस अपनी फ्रेंचाइजी बांट सकता है, लेकिन जो व्यक्ति रिलायंस फ्रेंचाइजी लेकर के काम कर रहा है वो फ्रेंचाइजी होल्डर आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये था कि कुछ लोग तो पैसा बनाने लग गए, लेकिन बाकी के लोगों के पास पैसा नहीं आता था। मैकडोनाल्ड ने तो पैसा बनाया, लेकिन नैन्सी ने एक लिमिटेड पैसा बनाया, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी आगे नहीं बांट सकती थी। तो इसका जो खात्मा हुआ वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हुआ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर व्यक्ति के पास वो पावर होती है कि वो दूसरे व्यक्ति को फ्रेंचाइजी दे सकता है, आसानी के साथ दे सकता है, जैसा कि हम ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मुझे सचिन सर ने आगे बढ़ाया, उन्होंने मेरे को फ्रेंचाइजी दी यूजमी की, जितेंद्र जी लीजिए यूजमी करिए, और यूजमी के माध्यम से मैंने फिर बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी बांट दी। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को, यानी हर लेवल पर फ्रेंचाइजी बढ़ती चली जा रही है। और यही कारण है कि हम घर पर बैठ करके भी पैसा बना रहे हैं और एक बहुत बड़ी टीम हमारी क्रिएट हो रही है। इस सिस्टम को बोला जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर आज की मैं बात करूं सर, तो आज दुनिया की सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। फॉर्च्यून 500 करके एक मैगजीन निकलती है जो हर साल सर्वे करती है पूरे वर्ल्ड वाइड कि कितने नए करोड़पति आए। तो उस करोड़पतियों की लिस्ट में जब वो निकलती है, आप देख सकते हो गूगल फॉर्च्यून 500 के नाम से जो मैगजीन आती है, गूगल पे भी उसकी लिस्टिंग होती है। तो लगभग 65% लोग जो नए करोड़पति पैदा होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से होते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपके लिए शर्म की बात नहीं है, आपके लिए गर्व की बात है। आपको गर्व करना चाहिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपको सीखना चाहिए कि यहां पर काम कैसे करना होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, पूरे दुनिया के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो सेल्स की है। सेल्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, बेचना। इसको अगर हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो बेचना। तो जिसने भी बेचना सीख लिया अगर, उसके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती।
और जितने भी लोगों ने बेचना सीख लिया वो व्यक्ति सब पैसे वाले हैं आज की तारीख में। जो व्यक्ति बेचना नहीं सीखते या बेचने से शर्माते हैं उन लोगों को दिक्कत होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने की। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इंडियन मार्केट को मैं बोलता हूं, अगर हम लोग पड़ोसी देशों को देखें, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं चाइना का। चाइना का जो देश है, चाइना जो देश है वो हमारे देश से बहुत पीछे तक किसी टाइम में, उस समय की मैं अगर बात करूं, हमसे बाद में जाकर के वो आजाद हुआ है, हम उससे पहले आजाद हुए हैं। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के मामले में हम लोग देखेंगे तो वो हमसे कई गुना आगे है। कारण क्या है? कारण सिंपल सा है कि वहां पर छोटे से छोटा बच्चा, छोटे से छोटा व्यक्ति या कोई भी बड़ा व्यक्ति, उसका काम सिंपल है कि मुझे बेचना है, मुझे बेचना है। वो बेचने में शर्म नहीं करता। वहां अगर चाइना कभी आप गए होंगे, जैसे मैं ऑलरेडी चाइना गया हूं, तो मैंने वहां देखा छोटे छोटे बच्चे भी बेचने का काम कर रहे हैं, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बेचने का काम कर रहा है, उनको बेचने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया की मैं अगर बात करूं तो 90% लोगों को बेचने में शर्म आती है। और यही कारण है कि हम जितनी तेजी से हमें ग्रोथ करनी चाहिए थी उतनी तेजी से हम ग्रोथ नहीं कर पाए। आज भी आप देखते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन 90% लोग आज भी आपको ऐसे मिलेंगे जो बेचने से उनको शर्म आती है, उनको लोगों से बात करने में शर्म आती है कि अरे यार मैं कैसे करूं। 2-4 लोगों के पास जाते भी उन्होंने अगर मना कर दिया कि अरे नहीं ये तो बेकार की चीज है, कुछ नहीं रखा है, इसको तो छोड़ो, क्या यार आप ये बेचने लग गए फालतू की चीज, है ना। तो जैसे ही जब वो ये बात बोलता है तो उसको शर्म आने लग जाती है, अरे यार बात सही कह रहा है यार, मैं क्यों बेचने के चक्कर में पड़ रहा हूं, है ना। कोई व्यक्ति गोलगप्पे का ठेला लगा करके बेच रहा है, लोग उस पर कमेंट करते हैं, अरे क्या यार, उसके जानने वालों की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि ये हमारा समाज ऐसा है, क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया, हमको स्कूलिंग से लेकर हायर एजुकेशन तक बेचने के बारे में कोई बात ही नहीं करी जाती है। जबकि दुनिया के जितने भी देश हैं अगर वो टॉप पर हैं तो उसका सिंपल एक ही कारण है कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो बेचने में बिलीव रखती है। क्योंकि वहां के जो करता धरता लोग हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, वो बेचने पर फोकस करते हैं, वो बेचने के बारे में सिखाते हैं। चाहे आज अमेरिका को देख लीजिए आप, अमेरिका अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हथियार बेचता है तो वो बेचता है इसलिए वो नंबर 1 है। अगर उसका डॉलर बिकता है तो मतलब बिकता है इसलिए वो नंबर 1 है। अगर चाइना आज बेच रहा है तो आज दुनिया के अंदर मैं समझता हूं लगभग 200 कंट्री के अंदर उसके सामान बिकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर बेचने से किसी को शर्म नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जिस दिन हम लोग ये मान लेंगे कि हमें बेचना है, और बेचना धरती का सबसे बड़ा बिजनेस है, मैं पूरी धरती की बात कर रहा हूं, पूरी धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई बिजनेस है तो बेचने का बिजनेस है, यानी सेल्स का बिजनेस है। और आप और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे लिए बेचना और आसान हो जाता है, क्योंकि यहां पर बेचना सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसा कि आप हमारे जूम पैनल पर ऑलरेडी देखते हैं, जो बेचने के बारे में ही आपको सिखाते हैं कि कैसे इस प्लान को बेचना है, कैसे इस प्लान को आगे बढ़ाना। डेली सुबह दोपहर शाम आपसे यही सारी बातें की जाती हैं। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो समाज है हमारा, वहां पर बेचने के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेचने के बारे में, सेल्स के बारे में, वो लोग सब पैसे वाले हैं, उनके सपने पूरे हैं। आज अमिताभ बच्चन बेचता है, आज शाहरुख खान बेचता है, आज विराट कोहली बेचता है, सचिन तेंदुलकर बेचता है, महेंद्र सिंह धोनी बेचता है। एक सिंगल मेरे को एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ करके ला दीजिएगा जो पैसे वाला हो और वो बेचता ना हो। एक सिंगल व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो पैसे वाला हो और वो बेचता ना हो, जिसने अपने सपने पूरे किए हो और वो बेचता ना हो। एक सिंगल आपको आदमी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई बिजनेस है जहां सबसे तेजी के साथ पैसा बनाया जा सकता है, सपने पूरे किए जा सकते हैं, तो वो है सेल्स, वो है बेचना। और यूजमी के माध्यम से आप बेचने का ही काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और गर्व के साथ आप लोगों को कुछ लेने नहीं जा रहे, लोगों से आप लोगों को कुछ देने जा रहे हो, और ऐसा बिजनेस देने जा रहे हो जो दुनिया का सबसे पॉपुलर बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। जैसा कि मैं फिर आपसे एक ही चीज कहूंगा, इसमें दुनिया की सारी चीजें आ जाती हैं। बेचने के अंदर दुनिया की सारी चीजें आ जाती हैं। आप कोई भी डॉक्टर ले लीजिए, इंजीनियर ले लीजिए, आर्किटेक्ट ले लीजिए, आप वकील ले लीजिए, आप ट्रेनर ले लीजिए। आज की तारीख में ट्रेनर्स आप बहुत सारे देखते होंगे यूट्यूब पे, और अलग अलग उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? सिंपल काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्योंकि इनको बेचना इन्होंने सीख लिया। इनको ये समझ में आ गया कि दुनिया के अंदर बेचना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन भारत को भी बेचना आ जाएगा, जिस दिन भारत का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचने की शुरुआत कर देगा, तो हम दुनिया में नंबर 1 होंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अगर देश
आगे बढ़ेगा तो देश कब बड़ा काम करेगा, तो वो बेचना सीख जाएगा। तो अगर आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो आप कब आगे बढ़ेंगे, जब आप बेचना सीख जाएंगे। तो इसलिए बेचने को फोकस होना चाहिए। और बेचना आप सीखेंगे कहां से? सीखेंगे आप उन लोगों से जो ऑलरेडी बेच करके बड़ा बन चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है बेचने का, है ना। तो इस बेचने को करने के लिए पूरा सिस्टम है, और बगैर सिस्टम के जो लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो लोग कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होते हैं। मेरे को बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर नेटवर्कर ऐसे मिलते हैं जिनको 20 साल हो गए, 25 साल, मेरे साथ ही। मैं किसकी बात करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं आपको। जो लोग मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आए वो लोग फेल हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी। जिस दिन मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया चालू कर दिया, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि बेचना अगर जितेंद्र चौधरी तूने सीख लिया अगर बेचना, तो फिर तू सक्सेसफुल है, तेरे को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और यही कारण है कि मैं सक्सेसफुल हूं। बहुत सारे लोग जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर के आए वो आज इंडस्ट्री में इसमें कहां है मुझे मिलते भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने सीखने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि मेरा तो अपलाइन सब कुछ कर देगा। उन्होंने सोचा कि मैंने जो 4 से 10 लोगों को जो ज्वाइन करा दिया यही सब कुछ कर देंगे। जिस दिन आप ये काम कर लेते हैं और सीखना आप छोड़ देते हैं, सेल्स करना आप छोड़ देते हैं, उस दिन आप खत्म हो जाते हैं। आप इस इंडस्ट्री में जमे रह ही नहीं सकते। और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम करें, आपको सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सेल्स का भी एक तरीका होता है, सेल्स का भी एक बेसिक्स होते हैं, उन बेसिक्स को आपको फॉलो करना होता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेसिक्स के बारे में बहुत बात की जाती है। बहुत सारे लोग जो पहले से इस इंडस्ट्री में होंगे उनको सबको पता होगा कि ये बेसिक्स हैं क्या, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं सिंपल, बिल्कुल एकदम से तरीके से, कि आप ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सेल्स आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सेल्स कितना बड़ा पॉइंट है। मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि दुनिया का हर व्यक्ति जो पैसे वाला है, दुनिया का हर वो व्यक्ति जो ऑलरेडी अपने सपने पूरे कर चुका है, वो सेल्समैन है, वो सेल्स वर्कर है। तो सेल्स वर्कर होना कभी भी शर्म की बात नहीं है। तो आपको ये सिंपल सा समझ लेना है कि आपको शर्म नहीं करना है बेचने के लिए, आपको गर्व से कहना है कि हाँ मैं सेल्समैन हूं। जैसे मैं कोशिश करता हूं, ये यूज भी जो आप देख रहे हो, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती इस टी शर्ट को पहन करके बाहर घूमने में। मैं जाता हूं और लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं ये क्या है, तो मैं बोलता हूं कि मैं इसका सेल्स वर्कर हूं, मैं इसका सेल्समैन हूं। तो लोग मेरे को बोलते हैं लौट करके, बोला क्या यार आप बिल्डर होकर के इतने सारे काम करके सब कुछ होने के बावजूद भी क्या ये बेचने पर लगे रहते हो। तो मेरे को उन लोगों पे हंसी आती है। वो लोग मेरे पे हंसते हैं, लेकिन मेरे को उन लोगों पे हंसी आती है क्योंकि वो नहीं जानते सेल्स की ताकत क्या है। मैं जानता हूं सेल्स की ताकत क्या है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अपने आप को पहचानिए कि आप सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो अपने आप को सीखने पर लगाइए, क्योंकि आप दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जिसको हम सेल्स वर्कर बोलते हैं या जिसको हम सेल्स इंडस्ट्री बोलते हैं। दुनिया की मैं जितनी भी चीज आपको बात बता रहा हूं, वो सब कुछ इस सेल्स इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। इसके बगैर दुनिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। कितने सारे मैंने आपको बड़े बड़े नाम गिना दिए जो ऑलरेडी सेल्स का काम करते हैं। अमिताभ बच्चन को दिक्कत नहीं होती किसी दूसरे के बालों में नवरत्न तेल लगाने में। देखते हो ना आप, देखते होगे ना ऐड। अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति को क्या जरूरत है कि वो दूसरे के बालों में तेल लगा रहा है, क्या जरूरत है उसको, है ना। लेकिन उसको पता है कि ये सेल्स से ही पैसा आना है मेरे को। तो सेल्स करने में कभी बुराई नहीं। अपने आप पर गर्व करिए कि आप सेल्स वर्कर हैं, आप सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और एक और चीज आपको ये गर्व होना चाहिए कि जब आप यूज मी के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, तो आपको सीना चौड़ा होकर के जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, आप उससे लेने कुछ भी नहीं जा रहे हैं। आपको उसके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाना नहीं है, क्योंकि आप उसको दे रहे हैं। आपने देखा होगा ना, जब शादी का रिश्ता होता है तो एक लड़के वाला होता है, एक लड़की वाले होते हैं, है ना। तो जब लड़की वाले लड़की के घर पे लड़की को देखने के लिए जाते हैं, तो देखना आप क्या कंडीशन होती है? जो लड़के की जो माँ होती है, लड़के का भाई होता है, उनका सीना देखो चौड़ा, क्योंकि उनको ये पता होता है कि जिस लड़की को देखने जा रहा है उसकी सास मैं ही बनना है, मुझे भी बनना है उसकी सास, क्योंकि उसको गर्व है कि मेरे बेटे की बहू बनेगी, है ना। तो ये जो गर्व है, जो समाज के अंदर चीजें दिखती हैं, यही गर्व आपको होना चाहिए कि आप जिसको यूज मी का प्लान दे रहे हैं, वो प्लान आप गर्व के साथ उसको दीजिएगा, क्योंकि आप उसको कुछ देने जा रहे हैं, आप उससे लेने नहीं जा रहे हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए। लेकिन 90% लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अगर फेल होने का जो कारण होता है, वो सिंपल एक ही कारण होता है कि उनको शर्म आती है।
उनको बेचने में शर्म आती है। इस शर्म को आपको अंदर से निकालना पड़ेगा, इस शर्म को आपको अंदर से हटाना पड़ेगा। जिस दिन आप इस शर्म को अंदर से हटा देंगे, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैं किसी डॉक्टर्स को भी जाकर के प्लान दे देता हूं, मैं वकील को भी जाकर के प्लान दे देता हूं, मैं बड़े से बड़े व्यक्ति को प्लान दे देता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं सेल्स का एक्सपर्ट हूं और मैं दुनिया के नंबर 1 बिजनेस का एक्सपर्ट हूं। दुनिया का नंबर 1 बिजनेस, पूरी दुनिया सेल्स पर टिकी हुई है, पूरी दुनिया बेचने का काम कर रही है, तो मैं भी बेचने का काम कर रहा हूं, इसलिए मैं नंबर 1 बिजनेस में हूं दुनिया के। तो मुझसे बड़ा कोई सेंसर नहीं हो सकता। जब तक ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़ा काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये फीलिंग लानी पड़ेगी अपने अंदर में कि आप दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, और इसके लिए आपको गर्व करना चाहिए अपने ऊपर। अब बात आती है कि इसको हम फॉलो कैसे करें, सिस्टम काम कैसे करें। तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही सिस्टम पटरी से उतरता है तो आपके साथ कुछ ना कुछ चीजें गलत होने लगती हैं और आपका सक्सेसफुल का जो रेशियो वो धड़ाम से नीचे आता है। अब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस का तरीका क्या है? उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही चीज की होती है कि आपको लिस्ट बनानी होती है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पर रॉ मटेरियल आपका लोग है ना। और लोगों की मैं समझता हूं इंडिया के अंदर कोई कमी नहीं। आज की तारीख में लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है, यानी 140 करोड़ हमारा रॉ मटेरियल है, 140 करोड़। तो इसका मतलब हमें कच्चे माल की कोई कमी नहीं है, हमें रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको जरूरत क्या है कि हमें लिस्ट बनानी है। लेकिन आज भी आप जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, लगभग 282 लोग हैं, मैं 281-82 लोगों को कहना चाहूंगा, एनालिसिस करिएगा अपने आप कि आप में से कितने लोगों ने फिजिकल लिस्ट बना रखी है। लिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपके मोबाइल में लिस्ट है कि मेरे तो मोबाइल में लिस्ट है, मैं उससे काम कर लूंगा। नहीं होगा साहब, नहीं होगा। आपके दिमाग में लिस्ट है कि मेरे तो दिमाग में है मेरे लोग, नहीं होगा साहब, आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम ये बात बोलता ही नहीं है। सिस्टम बोलता है कि आप लिस्ट बनाइए, डायरी पर लिस्ट बनाइए। जब तक आप डायरी पर लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो लोग सक्सेसफुल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो जब भी उनका अपलाइन या जब भी ये सिस्टम बोलता है कि आपको लिस्ट बनानी है, तो बगैर कोई क्वेश्चन किए, बगैर कोई तर्क वितर्क किए, बगैर कोई कुतर्क किए, सीधा उनके दिमाग में एक चीज फोड़ो जानी, यस सर। और हमारे तो जो मार्केटिंग के जो हेड हैं सचिन सूर्यवंशी सर, ऑलरेडी इसी आर्मी से आते हैं, जहां पर यस सर के अलावा कोई दूसरी चीज सुनाई नहीं देती है। आर्मी में क्यों सिखाया जाता है ये सब बातें, क्यों बोला जाता है कि जब कोई भी अप्लायन जिसके पास एक्सपीरियंस है, भाई जो अधिकारी है सचिन सर के, जो भी अधिकारी होंगे, जाहिर सी बात है उनके पास सचिन सर से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा 100%, क्योंकि वो उस लेवल पे है। अगर और वो लोग अगर नीचे बोलते हैं तो सिर्फ यस सर के अलावा दूसरा सब सुनाई नहीं देता। कारण क्या है? कारण ये है कि जो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम को आपको फॉलो करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। 90% लोग यही काम करते हैं। आप लोगों में से भी अपना एनालिसिस करिएगा कि कितने लोगों ने लिस्ट बना रखी है। मुजफ्फर साहब, मैं सभी लोगों से एक बार पूछना चाहूंगा, अगर जिनके हैंड रेज है इनको सबको हटा दीजिए, और एक बार मैं आप सभी लोगों से जरा पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने फिजिकल डायरी में लिस्ट बना रखी है? एक बार हैंड रेज करके मेरे को बताइएगा कितने लोगों ने डायरी में लिस्ट बना रखी है। मैं देखना चाहता हूँ, जल्दी करिए, बिल्कुल मैं देखना चाहता हूँ कितना। सर माइक वापस ऑन कर लीजिएगा। सर माइक वापस ऑन कर लीजिए आपका। जितेंद्र सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। मैं देख रहा हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिस्ट बना रखी है। तो 43 लोग, यानी 43, 44 लोग, 44, 45, 50 लोग मैं मान लूं अगर, यानी जो लोग हैं 200 लोगों में से 44 लोग ऐसे जिन्होंने लिस्ट तैयार की है, डायरी में लिस्ट तैयार की। अब ये वो लोग होंगे जो एक्चुअल में सिस्टम को समझते हैं, जो लोग एक्चुअल में सिस्टम को जानते हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, बाकी के लोगों ने अगर डायरी में लिस्ट नहीं बनाई है, इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए जो पहला कदम है, वो कदम भी आपने अभी नहीं चले हैं, वो कदम भी आप नहीं चले। तो अगर जो नहीं चले हैं, आपको समझ लेना पड़ेगा कि अगर आप यहां पर काम करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, वरना तो सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आकर। यहां आपको सक्सेसफुल नहीं बन सकते आप
जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे एक भी व्यक्ति नहीं बनेगा। मैं गारंटी दे सकता हूं 25 साल के अनुभव के साथ में, क्योंकि कितने सारे वर्कशॉप मैंने किए हैं ऑलरेडी, कितने सारे लोगों से मैंने बात की है जहां पर जाकर के जो लोग फेलियर होते हैं उसका कारण सिंपल कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आपको यानी 200 लोगों में से लगभग 48 लोग हैं जिन्होंने लिस्ट बनाई है। अब आप सोच के देखिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि ये 48 लोग हैं जो सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बाकी लोग नहीं चाहते। तो यानी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप टाइम वेस्ट मत करिए सर। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बड़ा पैसा बनाना है, अगर आपको अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस लिस्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है, आपको किसी भी रिश्तेदार को नहीं छोड़ना है, अपने को सब रिश्तेदार को इसके अंदर जोड़ दीजिए। आपको जितने भी आपके फ्रेंड हैं, चाहे स्कूलिंग टाइम के फ्रेंड हो, अभी के फ्रेंड हो, बाद के फ्रेंड हो, सबको इस लिस्ट के अंदर जोड़ दीजिए। आपका जो ससुराल पक्ष है, अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष को जोड़ दीजिए। आपके जितने भी यानी रिलेटिव से रिश्तेदार हैं, चाहे वो बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, सबको जोड़ दीजिए, किसी को मत छोड़िए। सबको इस लिस्ट के अंदर लेकर के आइए और ये लिस्ट फिजिकल बनाइए, शहर वाइज बनाइए। अगर मोबाइल नंबर अवेलेबल है, मोबाइल नंबर वाइज बनाइए। यानी कुल मिलाकर के आपकी लिस्ट डायरी में होनी चाहिए और जब तक ये 500 लोगों की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इसको छोड़ना नहीं है। बगैर लिस्ट के आप फेल होते हैं। कोई भी काम कर लीजिए, जैसे शादियां की जाती हैं, शादी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग शादियों में आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने शादी के फंक्शन की लिस्ट नहीं बनाई होती। उनसे पूछो कितने लोगों को बुला रहे हो शादी में, बोला 300-400 लोग आ जाएंगे सर, 300-400 लोग आ जाएंगे। कार्ड कितने बट रहे हैं, कितने लोगों को बोल दिया, बेटे ने कितने लोगों को बोल दिया, बेटी ने कितने लोगों को बोल दिया, माँ ने कितने लोगों को बोल दिया, चाचा ने कितने लोगों को बोल दिया, पता ही नहीं है। और जब होता क्या है, जब फिर दावत होती है तो वहां खाने की कमी पड़ जाती है, लोग नाराज होते हैं कि यार उसके यहाँ गए, वहां जाकर के तो खाना ही नहीं मिला। कारण क्या होता है, यानी प्रोग्राम फेल, सिस्टम फेल, मतलब प्रोग्राम फेल। क्योंकि सिस्टम क्या बोलता था कि लिस्ट बनानी है आपको, ताकि आपको बता रहे कि बेटे के कितने दोस्त आने वाले हैं प्रोग्राम में, बेटी के कितने दोस्त आने वाले हैं। ये सारी चीजें तब तक आपके पास नहीं होती हैं जब तक आप प्रोग्राम आपके फेल होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अगर लिस्ट आपके पास नहीं है 500 लोगों की तो आप इसका मतलब फेल हैं। अब हो सकता है आज आपके पास 500 लोगों की ना हो, लेकिन अगर आप तैयार हैं कि मुझे इस लिस्ट को 500 लोगों तक पहुंचाना है तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि स्ट्रेंजर लोग जिनको आप नहीं जानते, रोजाना बहुत सारे लोगों के साथ आपकी ऐसी मुलाकात होती ही होगी। आप डेली उनसे परिचय बढ़ाइए और इस लिस्ट के अंदर शामिल करिए, डेली उनसे परिचय बढ़ाइए, इस लिस्ट के अंदर शामिल करिए। तो धीमे धीमे करके ये 500 लोगों तक आपकी लिस्ट पहुंच जाएगी और जब धीमे धीमे 500 लोगों तक आपकी लिस्ट पहुंच जाएगी तब आपका रॉ मटेरियल तैयार होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होने के अंदर लिए, यूजमी के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। और जिस दिन ये 500 लोगों की लिस्ट आपकी तैयार हो जाए तो अब इसके बाद में जो दूसरा आपका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो काम है दोस्तों इनवाइट करना, लोगों को इनविटेशन देना। इनविटेशन के लिए करना क्या है आपको, इनविटेशन में हम लोग बहुत गलती क्या करते हैं कि जब हम किसी को भी इनविटेशन करते हैं तो इनविटेशन की जगह उसको प्रेजेंटेशन देने लग जाते हैं। जैसे हम किसी को फोन मिलाते हैं तो फोन मिलाते ही हम उसको बोलते हैं सर आपको इस मीटिंग में आना है, जो मीटिंग हो। वो सामने वाला बोलता है क्या है, बोला एक कंपनी है जिसका नाम यूजमी है सर, रवि प्रताप जी उसको सीईओ हैं और ऐसे ऐसे प्लान है सर, उसके अंदर 20 लेवल से ये इनकम आती है सर, ये इनकम आती है। यानी कुल मिलाकर के आपने तो उसको फोन तो किया था इनवाइट करने के लिए, लेकिन आप उसको इनवाइट की जगह प्रेजेंटेशन देने लग गए, आप उसको प्लान बताने लग गए फोन पे। ये बिल्कुल तरीका अच्छा नहीं है, बिल्कुल तरीका अच्छा नहीं है। इनविटेशन करने का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको इनविटेशन करना है, लेकिन उस इनविटेशन में आपका उत्साह होना चाहिए। नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उत्साह बहुत बड़ा काम करता है। उत्साह मतलब जुनून, जोश, बात करने का तरीका, एक्साइटमेंट। जैसा कि आप मेरा देखते हो, मैं जब भी प्लान प्रेजेंटेशन लेता हूं आपको समझ में आता होगा कि मेरा एक्साइटमेंट किस लेवल का रहता है। हमारे बहुत सारे लीडर्स जो बोलते हैं एक्साइटमेंट के साथ, जैसे सचिन सर को आप देखते होंगे, जब भी वो कोई वीडियो बनाते हैं, जब भी कुछ भी बोलते हैं, एक्साइटमेंट चरम पे होता है बिल्कुल एकदम से। तो ये हमने कहां से सीखा है? ये कोई बचपन से हमारे अंदर नहीं था, हमने इसी इंडस्ट्री में आकर के सीखा है कि जब भी किसी से अपनी बात रखनी है उत्साह के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ बात रखनी है। तो जब आप इनविटेशन कर रहे हैं सामने वाले को तो आपको क्वेरी उसके पास छोड़नी है।
आपको उसको बात करनी है। मान लीजिएगा मैं किसी को फोन करता हूं, मुजफ्फर सर नमस्कार सर कैसे हैं सर, उनसे राजी खुशी पूछिए सबसे पहले, और राजी खुशी पूछने के बाद फिर बात करिए मुजफ्फर सर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता हूं सर अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आपने मेरी लाइफ के अंदर सर जो दोस्ती, जो आपसे मुझे प्यार मिला है, जो आपके साथ मजा आया है वो काबिल तारीफ है। लेकिन एक और चीज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, रात को 8 बजे सर एक जूम मीटिंग है आज, जिसके अंदर एक बिजनेस प्रमोशन होना है। उस बिजनेस प्रमोशन को मैं प्रॉपर समझ नहीं पा रहा हूं। मुजफ्फर सर अगर आप आएंगे, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है सर, आपके पास जो जानकारियां वो बहुत बड़े लेवल की है सर, तो मैं चाहता हूं एक बार उसको आप आकर के देखें, क्या वो अच्छा है क्या वो बुरा है, एक बार आइए तो सही सर। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, पता नहीं किसके शिक्षक लोग आकर के वहां पर बातें करते सर, बड़ा गजब लेवल का बिजनेस है। लेकिन मेरे को प्रॉपर सर समझ में अभी नहीं आ रहा। अगर आप आएंगे, आप उसको अगर समझेंगे तो हो सकता है आपकी वजह से सर मैं भी समझ जाऊं, तो प्लीज एक बार आइएगा। इतना कहकर के फोन काटना होता है, यानी आपको एक्साइटमेंट दिखाना होता है। अब जब तक उधर से मुजफ्फर सर कुछ कह ही नहीं पाए तब तक मैंने फोन काट दिया। तो मुजफ्फर सर का दिमाग सोचेगा बाद में जाकर के, यार ये जितेंद्र जब भी बात करता था पहले तो नॉर्मल बातें करता था, आज जो इसका एक्साइटमेंट है यार, ऐसा क्या मिल गया इसको, कौन सा इसको अलादीन का चिराग मिल गया, समझ में नहीं आ रहा। ला देखो तो सही जाकर के। यानी कुल मिलाकर के क्वेरी छोड़नी है, लेकिन बातें करने पर जो एक्साइटमेंट, जो उत्साह आपका झलकना चाहिए वो बिल्कुल चरम लेवल का होना चाहिए। यानी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो लगे सामने वाले को कि हाँ, और दिन जब जो बात होती थी वो अलग टाइप की बात होती थी, लेकिन आज जो इसका जुनून है, जो उत्साह है, इसका मतलब कुछ तो है, इसका मतलब कुछ तो है। और जब आप इस तरह से इनवाइट करते हैं तो लोग जूम में भी आकर के सुनेंगे, पूरे सिस्टम को जानेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, मैं गारंटी आपको देता हूं। और इतने पर भी जो नहीं आते तो फिर दोबारा से 48 घंटे के अंदर आपको दोबारा उनके लिए कॉल करना है कि सर फोन किया था उस चीज के लिए, शायद आप नहीं आए, कहीं बिजी रहे होंगे, मैं जानता हूं कि आप इंपॉर्टेंट पर्सन है, व्यस्तता आपकी रहती है, लेकिन उसके बावजूद सर कोई दिक्कत नहीं, उस दिन नहीं आ पाए, लेकिन मैं मिलना चाहता हूं आपको, तो मैं शाम को आ जाऊं या सुबह आ जाऊं। यानी आपको 2 टाइम देने, उनसे नहीं पूछना है कि मैं कब आ जाऊं, मैं शाम को आ जाऊं या सुबह आ जाऊं, मैं दोपहर के 3 बजे आ जाऊं या रात के 8 बजे आ जाऊं। मैं गारंटी देता हूं जब आप उनको 2 ऑप्शंस देते हैं तो उनमें से 2 में से एक ऑप्शन आपको ओके मिलेगा। लेकिन जब आप पूछेंगे सर मुजफ्फर सर मैं कब आ जाऊं आपसे मिलने के लिए, तो मुजफ्फर सर बोलेंगे सर अभी तो मैं व्यस्त हूं, मैं आपको बताता हूं कब आइएगा। आपको सिंपल अपनी तरफ से उनको ऑप्शंस दीजिए, उनकी तरफ से ऑप्शंस मत लीजिए आप। ये इनविटेशन का पार्ट है जो 1 घंटे में क्लियर नहीं हो सकता। ये जो टॉपिक में जिन पे मैं बात कर रहा हूं, ये ऑलरेडी टॉपिक ऐसे हैं जो 3-3 घंटे का एक टॉपिक है, तब जाकर के आपको डीपली ये समझ में आएंगे। तो जितने भी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत को नहीं समझते, उनको यहां सीखने के लिए डेली आना चाहिए। आप जब तक रोजाना प्लान के अंदर नहीं आएंगे, रोजाना बातें नहीं करेंगे, आप इसके ट्रेनिंग सेशंस अटेंड नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये इंडस्ट्री है क्या। तो इनविटेशन के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए लगातार जूम में आना पड़ेगा, लगातार लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। तो ये सेकंड पार्ट है आपका, जो इनविटेशन का पार्ट है। मैं शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूं, बहुत डीपली नहीं बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये है क्या। पहला पार्ट लिस्ट आपके पास प्रॉपर डायरी में होनी चाहिए, दूसरा पार्ट इनविटेशन करना आपको प्रॉपर आना चाहिए। आपको इनवाइट करते समय प्रेजेंटेशन नहीं देना है, ओनली इनविटेशन देना है। आपको ना किसी प्लान की बात करनी है, ना किसी कंपनी के नाम की बात करनी, कुछ नहीं, सिर्फ एक बिजनेस मॉड्यूल की बात करनी है कि बिजनेस है जो बहुत गजब का बिजनेस है सर, एक बार देखिए तो सही, क्योंकि आपकी नॉलेज मेरे से ज्यादा है। आप उसको थोड़ा सा उसकी तारीफ करिए। जब आप सामने वाले की तारीफ करते हैं उसको अच्छा लगता है, और ये ह्यूमन नेचर है, ये हर व्यक्ति का नेचर। आप किसी की भी तारीफ करेंगे उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के उसके अंदर तैयारी होती है कि आपके साथ कुछ करे। उसके सामने आपको बड़ा दिखाने की जरूरत है नहीं इनविटेशन करते समय, लेकिन जब बिजनेस प्लान उसको दे रहे हैं उस समय आप बड़े हैं, उस समय आपका ये दे रहना चाहिए कि अब मैं बड़ा हूं। यानी जो तीसरा टॉपिक चलता है इसका इनविटेशन के बाद, वो है शो द प्लान। और जिस समय शो द प्लान की बारी आती है तो आपको अपने अंदर ये गर्व होना चाहिए कि आप दुनिया के नंबर 1 बिजनेस सेल्स बिजनेस में हैं, यानी आप सेल्स वर्कर हैं और आप यूजमी के प्रमोटर के रूप में काम कर रहे हैं। ये आपके अंदर मादा रहना चाहिए, और ये आपका सीना चौड़ा होना चाहिए कि यस
मैं सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूं, मैं एक सेल्स वर्कर हूं, दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री में काम करता हूं और उसका प्लान प्रेजेंट में करने जा रहा हूं। तो ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो प्लान आप उसको देने जा रहे हैं उसकी नॉलेज आपके पास ज्यादा है, उसके पास नहीं है जिसको आप देने जा रहे हैं। लेकिन प्लान में भी लोग मैंने देखा है, सर ये यूज मी, सर ये बिजनेस है, सर ये लखनऊ से एक कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, सर रवि प्रताप सर। अरे यार क्या मरी मरी सी जब बातें करोगे यार, तो वो सामने वाला क्या व्यक्ति आपके साथ आकर के ज्वाइन करने वाला है? अरे आपका एक्साइटमेंट, मैं फिर वही बोल रहा हूं, ये सेल्स इंडस्ट्री है और यहां पर आपका उत्साह, और उत्साह के साथ साथ जब आप सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपका। जब आप बात करते हैं तो ये हाथ आपके चलने चाहिए प्रॉपर, आवाज के साथ में आपका हाथों का मूवमेंट चलना चाहिए प्रॉपर, है ना। लोग क्या करते हैं, बात कर रहे हैं, हाथ पैर चल ही नहीं रहे, बिल्कुल नीरसता के साथ बात कर रहे हैं, सामने वाला ज्वाइन नहीं करेगा, सामने वाला आपको नहीं सुनेगा। तो आप जिस समय प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उस समय आपका उत्साह और आपका बॉडी लैंग्वेज, ये दोनों काम करने चाहिए। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, जूम पे बात कर रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है, ये हाथ मेरे चल रहे हैं, लेकिन ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मैंने आदत बना ली है, मैंने आदत बना ली है, इसलिए मैं जब भी बात करता हूं तो ये हाथ अपने आप चलते हैं ऑटोमेटिक। अभी पहले नहीं चलते थे, पहले डर लगता था, लोगों से बात करने में भी डर लगता था कि मैं लोगों से बात कैसे करूं। आज डर नहीं लगता, क्योंकि जो मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे एजुकेशन दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, उन्होंने मुझे यही सिखाया और उन्होंने जो सिखाया मैंने उसको 100% फॉलो किया, क्योंकि सिस्टम यही बोलता है। जिस इंडस्ट्री के अंदर आज की तारीख में 65% लोग करोड़पति बनते हो हर साल, नए यानी सबसे ज्यादा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पैदा होते हैं आज की तारीख में। आज इंडिया के अंदर सोच लिए, दुनिया के अंदर जितने भी लोग आपको घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उनके अंदर सर 70% का रेशियो नेटवर्कर का होता है। जो घूमने फिरने जाते हैं दूसरे देशों में 70%। इंडिया के अंदर भी आप जो बहुत सारे लोगों को घूमते हुए देखते हैं, अंग्रेज और जो बाहर के लोगों को घूमते हुए देखते हैं, आप 10 लोगों से बात करोगे तो 10 में से 6-7 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते होंगे। मैं गारंटी देता हूं, चेक करके देख लेना आप इस बात को, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। कारण क्या है? कारण सिंपल सा है, क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको सब कुछ देती है। तो प्लान प्रेजेंटेशन करते समय आपका एक्साइटमेंट जबरदस्त होना चाहिए और आपका बॉडी लैंग्वेज साथ में काम करना चाहिए, यानी बॉडी में आपका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। उस हिसाब से आप प्लान दीजिएगा, जैसे ऑलरेडी मैं देता हूं। आप देखते होंगे मेरे एक्साइटमेंट को, जिस समय मैं बगैर पीपीटी के भी प्लान दे रहा हूं तो भी मेरा वही एक्साइटमेंट होता है। लेकिन अगर आप फिजिकल प्लान किसी को दे रहे हैं, घर पर जाकर के किसी को 1 to 1 जाकर के प्लान दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी पीपीटी का एक ब्राउजर बनवा लीजिए, पूरा एक फोल्डर बनवा लीजिए, अच्छा सा एक निकलवा करके, बहुत शानदार सा फोल्डर। आपको मेरे जैसा देना नहीं आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। आप उस फोल्डर बनवा के उसको 10 बार पढ़िए, घर पे बैठ के 10 बार पढ़िए, अपनी बीवी को बिठा लिए और बीवी को प्लान देना चालू करिए। शादीशुदा नहीं है, सिस्टर को बिठा लिए, भाई को बिठा लिए, अपने किसी दोस्त को बिठा लिए, आप उसको बैठ के प्लान दीजिए और उससे पूछिए कि तेरे को मेरा जो बॉडी एक्साइटमेंट था, जो बॉडी मेरे काम प्रॉपर कर रही थी कि नहीं कर रही थी, जो मेरा एक्साइटमेंट था प्लान देने का, वो प्रॉपर था कि नहीं, तेरे को समझ में आया कि नहीं। ईमानदारी से उसको पूछिए। जब आप पूछेंगे वो बताएगा आपको। अगर उसको पसंद आएगा तो भी बताएगा कि बहुत अच्छे से समझाया आपने, और अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो भी बोलेगा कि बहुत अच्छे से नहीं समझाया। जब 10 बार आप इसको सर रिपीट करेंगे ना, तो 11वीं बार आप खुद से सक्षम हो जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब आप कंप्लीटली प्लान देना आ चुका है। आपको इसके लिए किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है। आप खुद को अपना अपलाइन बनाइए, खुद को अपलाइन बनाइए। मेरे जो अपलाइन हैं, उन्होंने मेरे को एक बार भी प्लान नहीं दिया। जिस समय मैंने उनसे प्लान की बात की, उन्होंने सीधा सचिन सर को फोन लगा दिया। सचिन सर, चूंकि हम और सचिन सर ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, सचिन सर से मैंने पूरा प्लान पूछा। मैंने एक बार पूरे प्लान को बस डिफाइन करिए, मेरे को क्या प्लान है, और उसके बाद मेरे को पीपीटी भेज दीजिए। सचिन जी ने एक बार पूरा प्लान मेरे को बताया, उसके बाद पीपीटी भेज दी। पीपीटी भेजने के बाद अब मेरे को कैसे प्लान प्रेजेंट करना है उसको मैंने तैयार किया पूरा, किस लेवल से मेरे को प्लान देना है। और वो आप देखते भी होगे, वो महसूस भी करते होगे। जिस दिन भी मेरा प्लान प्रेजेंटेशन होता है तो मेरा एक्साइटमेंट क्या रहता है प्लान देने का, मैं किस तरह से लोगों को जानकारी देता हूं, वो आपको समझ में आता होगा। तो आपको अपने अंदर नकल करनी है सर। मुजफ्फर सर के सर अंदर कुछ अलग चीजें अच्छी हो सकती हैं, उनको आपको कैच करना है। मेरे से कुछ चीजें आपको जो अच्छी लगती है उनको आप कैच करिए। गुलाबशाह मैम के अंदर कोई चीज अच्छी होती होगी जो प्लान के समय बताती है, उनको आप कैच करिए। पप्पू चौधरी के अंदर क्या चीजें हैं उनको आप कैच करिए। नगमा मैम के अंदर क्या चीजें हैं उनको आप कैच करिए। यानी कुल मिलाकर के आपके पास तो कॉम्बो मिल रहा है।
8 दिन जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसमें 8 अलग अलग लीडर बात कर रहे होते हैं आपसे, और जब 8 अलग अलग लीडर बात कर रहे हैं तो किस लीडर्स की कौन सी चीज आपको अच्छी लगी उसको आपको नकल करनी, सिंपल नकल करनी है आपको। और जब आप उसको नकल कर लेंगे और उसके बाद कंप्लीटली आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा आपका किस लेवल का होगा। जब आप परिपक्व हो जाएंगे पूरे प्लान को देने के लिए, उसके बाद आप किसी के भी सामने बैठ करके धज्जियां उड़ा सकते हैं। सर क्यों ज्वाइन नहीं करेगा? वो 100% करेगा आपके साथ ज्वाइन। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कोई ज्वाइन ना करे अगर आपने अपनी तैयारी कंप्लीट की है? तो तैयारी कंप्लीट कब होगी? जब आप सीखने के लिए तैयार होंगे, जब आप सीरियस होकर के सुनेंगे कि मुजफ्फर साहब अगर बोल रहे हैं तो इनकी क्या क्या कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही है, उनको लिखिए, नोट करिए। जैसे दयाराम सर ने कल एक वीडियो डाला ग्रुप में, आपने देखा होगा ऑलरेडी। जिस समय मैं मीटिंग ले रहा था प्लान का तो वो सामने बैठ करके उसको लिख रहे थे। क्या जरूरत है? दयाराम सर तो कई सालों से इंडस्ट्री में, उनको क्या जरूरत है लिखने की? आपको क्या लगता है हम लोग नहीं लिखते? हम लोग भी लिखते हैं। जिस लीडर्स की भी मेरे को जो चीज पसंद आती है मैं उसको लिखता हूं, क्योंकि अगर आपको अपने आप को लीडर बनाए रखना है तो हर इंडस्ट्री के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उसको अपने अंदर आपको ग्रहण करना पड़ेगा। जो आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही उन्हें छोड़ दीजिए। तो आपको प्लान प्रेजेंटेशन खुद से आना चाहिए, और एक्साइट जिस समय आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं उस समय आपका एक्साइटमेंट देखते बनना चाहिए दोस्तों, आपका बॉडी लैंग्वेज देखते बनना चाहिए। ये काबिलियत आपको अपने अंदर पैदा करनी है तो आपको लोगों की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल साथ में आसमान पे होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं किसी डॉक्टर्स को भी प्लान दे देता हूं, मैं वकील को भी दे देता हूं, मेरे सामने कोई डीएम भी आ जाए तो डीएम कुछ नहीं है मेरे सामने, क्योंकि यूज मी के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं, डीएम नहीं जानता। वो काबिलियत आपको अंदर नहीं। आप करते क्या है? आप सामने वाले की पर्सनैलिटी को देखते हैं। यार सामने वाला डीएम है तो अब आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। अरे भाई वो कुछ नहीं जानता, वो जीरो है आपके सामने। जो कुछ भी जानते हो आप जानते हो यूज मी के बारे में, लेकिन अगर आप जानते हैं और उसे जो जानने वाली चीजों को भी इस तरह से बताओगे कि उसको सामने वाले को आपको सुनने में एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है तो क्या खाक ज्वाइन करेगा आपके साथ? तो कुल मिलाकर के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, और जब आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाते हैं तो आप जिसको भी प्लान देंगे वो आपको ज्वाइन करेगा। तो ये पार्ट है पूरा का पूरा आपका प्लान का। और प्लान के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट की चीज रह जाती है, फॉलो अप। यानी बहुत सारे लोगों को आपने प्लान दिया, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो रोजाना प्लान देते हैं लेकिन वो क्लोज नहीं कर पाते, यानी ज्वाइनिंग नहीं उठा पाते, यानी फॉलो अप प्रॉपर नहीं कर पाते, तो पैसा नहीं निकाल पाते सामने वाले का। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन तीनों चैप्टर्स के साथ साथ। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी एक दूसरे का पूरक नहीं, ये सारे के सारे जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, चाहे वो लिस्ट बनाना है, चाहे वो आपका इन्विटेशन करना है, चाहे वो आपका प्लान प्रेजेंटेशन करना है, और चौथा इसका टॉपिक आ जाता है बेसिक का फॉलो अप करना। ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। इन चारों के बगैर आप एक अच्छे सेल्स वर्कर बन ही नहीं सकते। अगर ये चार चीजें आपको प्रॉपर नहीं आती हैं तो आप एक अच्छे सेल्स वर्कर नहीं हैं। तो इन चारों चीजों को कूट कूट के आपको ब्लड के अंदर भर लेना चाहिए। कौन सा शब्द आपको बोलना है, कौन सा शब्द आपको नहीं बोलना है, ये आपको आना चाहिए। क्या आप गलत बोल रहे हैं, क्या आप सही बोल रहे हैं, इसको आपको सीखते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में आप कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप सीखने का मन बना लेंगे तो 100% आप एक दिन में ना सही लेकिन एक महीने में तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। और एक बात बता दूं, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी को सफल नहीं कर सकता। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो किसी भी दूसरे व्यक्ति को सफल कर सके। ये ताकत सिर्फ अपने खुद के पास होती है। यानी आपको अगर सफल होना है तो आपके खुद के पास ये ताकत है। आपको खुद से सफल होना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब तक कि आप नहीं चाहेंगे कि मुझे सफल होना है, तब तक कोई दुनिया की ताकत आपको सफल ही नहीं कर सकती। ये आप कंफर्म मान करके चलिए। फॉलो अप जब आप प्लान किसी को दे देते हैं, और या तो इमीडिएट उसको क्लोज करिए, और बाई चांस इमीडिएट वो क्लोज नहीं हो रहा है, वो आपसे समय मांग रहा है, तो आपको मैक्सिमम टाइम 24 से 48 घंटे के अंदर उससे दोबारा कांटेक्ट कर ही लेना चाहिए। 24 से 48 घंटे कोशिश करिए कि आप उसके साथ मिल लें 24 से 48 घंटे में। फॉलो अप का मतलब ही यही होता है। 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। अब फॉलो अप का तरीका क्या होता है, मैं सिंपल सा आपको बिल्कुल एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि फॉलो अप का तरीका क्या होता है। सिंपल सा एक उदाहरण आपको दूंगा। जो लोग गांव लेवल पर रहते होंगे या जिन्होंने भी भैंस वगैरह पाली होंगी, भैंस गाय पाली होंगी जिन्होंने भी लोगों ने,
तो जब आप भैंस का जब दूध काढ़ना होता है या गाय का जब दूध काढ़ना होता है, तो आप उस प्रक्रिया को अपने दिमाग में देखिए कि कैसे होता है वो। कि जब भैंस का हमें दूध काढ़ना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है आप में से दूध काढ़े भी होंगे, जैसे मैंने काढ़े हैं, मैं गांव में रहा हूं, किसान का बेटा हूं, तो ये सारे काम मैंने किए हैं ऑलरेडी, इसलिए मुझे पता है। मैं प्रकृति से चीजों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, हमेशा उनसे सीखता हूं कि कहां से कैसे चीजें हो सकती हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये काम किए होंगे ऑलरेडी, भैंस गाय के दूध निकाले होंगे, खुद से काढ़े होंगे, बहुत सारे लोग काढ़े होंगे, देखे जरूर होंगे दूध निकाला कैसे जाता है। जैसे दूध निकाला जाता है बिल्कुल सेम प्रक्रिया है फॉलोअप की। दूध कैसे निकाला जाता है, हमको पता है कि हमको शाम को 4 बजे दूध निकालना है या शाम को 6 बजे दूध निकालना है, तो दोपहर से 3 बजे से उसकी तैयारी होना शुरू हो जाती है ना। पहले भैंस को तैयार कर लिया जाता है, उसको खाना वाना खा कर, उसके बाद जब हम दूध काढ़ने के लिए जाते हैं तो या क्या सीधे जाते हैं, नहीं, पहले जाएंगे, उसको भैंस को पुचकारेंगे, है ना, पुचकार के हाथ फिराएंगे, हाथ फिराने के साथ साथ बाल्टी में पानी लेकर के जाते हैं, है ना, तो फिर उसको थन को धोते हैं आराम से, है ना, धोने के बाद में फिर उसको पसाते हैं जिससे कि दूध निकले। जब वो पास जाता है तब दूध निकलता है, तब जाकर के आप दूध निकालते हैं। तो सेम बिल्कुल, यानी जब आप फॉलो करने जा रहे हैं तो जो आपका दिमाग है वो एकदम ठंडा होना चाहिए, पानी की तरह। जैसे आप भैंस को पासने जा रहे हैं, भैंस का दूध निकालने जा रहे हैं, तो आप बाल्टी में लेकर के जाते हैं ठंडा जल, है ना, और उसको पुचकारते हैं। पुचकारने का मतलब क्या है कि जब आप फॉलो अप करने जा रहे हैं उसके पास बैठे जाकर के तो तारीफ करें उसकी, है? घर में उसके में पर्दे दिख रहे हैं, बोला सर ये पर्दे बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहां से लिए थे, हैं? सोफा, अगर सोफा पड़ा हुआ है तो सर सोफा बड़ा गजब का बनवाया, घर पे ही बनवाया था, कहीं से लेकर के आए थे। यानी पहले उसको पुचकारिए, उसकी तारीफ करिए। जब आप 2-4 चीजें उसके घर में देखते हैं, 2-4 बातें उसकी देखते हैं, आप सबसे पहले उसको पुचकारिए, उसकी तारीफ करिए। जब आप उसकी तारीफ करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। आप चूंकि सेल्स के बंदे हैं, आप यहां पर सेल्स सीख रहे हैं, वो सामने वाला नहीं सीख रहा है सेल्स, समझ गए आप। तो आपको करना क्या, उसको पुचकारना है, उसकी तारीफ करना है, और तारीफ करने के बाद में फिर क्या है, लेकिन इस दिमाग को ठंडा रखना है। ऐसा नहीं कि घर से आप लड़कर के किसी का फॉलोअप करने जा रहे हैं और पता चली वहां जाके उसका भी माथा फोड़ रहा है, अपना भी फोड़ रहा है, अगर कुछ भी उसने बोल दिया ऐसा। तो आपको अपने आप को ठंडा रखना है और प्रॉपर उसकी तारीफ करने के बाद में फिर उसका दूध निकालना है। जैसे आप भैंस का दूध काटते हैं उस तरीके से तारीफ करने के बाद बिजनेस गजब का जो आपको मैंने दे दिया, चलिए आप इसको आप कंप्लीट 799 रुपए का प्लान है, फटाफट ट्रांसफर करिए, मैं कर पाता हूं सर। आप सीधा बिल्कुल टॉपिक पे बात करिए, टॉपिक टू टॉपिक। तो फॉलो 24 से 48 घंटे में कर लीजिए, और अगर 24 से 48 घंटे में भी वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होता है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट उसका टाइम 48 से 72 घंटे में फिर फॉलो अप करना है। नेक्स्ट उसका टाइम 72 से लेकर के फिर 2 दिन यानी 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5, यानी आपको लगातार ये फॉलो अप की प्रक्रिया, एक दिन के लिए नहीं, 1 साल तक ये फॉलो अप की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए आपकी। जब आप 1 साल तक इस फॉलो अप की प्रक्रिया को लगातार चलाते रहते हैं, आप उसको छोड़ते नहीं हैं, आप समय समय पर उसको कॉल करके उससे बात करते रहते हैं, उससे मिलते रहते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। लेकिन इस बीच में आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ेगा। जब तक आप अपनी नॉलेज, आप जब पहली बार मिले हो सकता है आपके पास कम नॉलेज हो, जब दोबारा मिले आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट दिखना चाहिए, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी दिखनी चाहिए, तब जाकर के उसको भी लगेगा, सामने वाले व्यक्ति को, कि यस ये पहले बार आया था तो इसके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, अभी जब आया तो इसकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि जितनी पहली बार में आपके पास नॉलेज थी उतनी नॉलेज आप उसको देकर के आ गए, और अगर आपने उस नॉलेज को नहीं बढ़ाया तो दूसरी बार अगर आप उन्हीं बातों को करेंगे तो सामने वाला बोलेगा ये तो वही बात बोल रहा है जो पहले बोल रहा था, नया क्या है इसमें, नया इसमें क्या होता है। तो यानी कुल मिलाकर के आपकी नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए। नॉलेज कब बढ़ेगी, जब आप कंटिन्यू यहां पर आकर के लीडर्स के साथ में, लीडर्स सुनेंगे, जूम मीटिंग में कंटिन्यू आएंगे, अपने लोगों को लेकर के आएंगे, सीखेंगे। आजकल तो सर गूगल भरा पड़ा है, आजकल तो यूट्यूब भरा पड़ा है इन सारी चीजों के। आप यूट्यूब पर जाकर के भी डालेंगे MLM बेसिक्स, दुनिया भर के वीडियोज आपको निकल के आ जाएंगे। अगर आपने 10 वीडियो को सुन लिया आप ट्रेंड हो जाएंगे कि कैसे लोगों को फॉलो अप करना है, कैसे लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, बहुत सारे निकल करके आ जाएंगे। और इसके अलावा हम लोग भी बहुत जल्द अपने फिजिकल मीटिंग्स स्टार्ट करेंगे लीडरशिप ट्रेनिंग के साथ में। तो वहां पर जितने भी लोग उस ट्रेनिंग्स में बैठा करेंगे उन लोगों के साथ में डिटेल्स बात होंगी। 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन में रखा करूंगा जिसमें आपके साथ डिटेल्स बात होगी, फिजिकल बात होगी, आमने सामने बैठ करके पूरा।
तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी प्लानिंग्स आप लोगों को मिलेंगी और इस पे हम बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, ये 4 बेसिक्स पे मैंने बात की है, इसको गांठ बांध लीजिए। जितने भी लोगों ने लिस्ट अभी तक नहीं बनाई है, बना लीजिए। जितने भी लोगों को इनविटेशन करना नहीं आता है, इनविटेशन करना सीख लीजिएगा। जितने भी लोग प्लान प्रेजेंटेशन करना नहीं जानते हैं, खुद से प्लान प्रेजेंटेशन करना सीखिए। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, सीखिए। 1 बार 10 बार 20 बार में सीख लीजिए। यानी आपको खुद को प्लान देना है, अपलाइन का इस्तेमाल मत करिए। जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको अपलाइन की। प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आप खुद से अपने आप को सक्षम बना और फॉलो अप आपकी प्रक्रिया ठंडे दिमाग से कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति में वो एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री, अगर आप मुजफ्फर सर को ले लीजिए, अपने आप में एक इंडस्ट्री है। आप जब्बार जाफरी सर को ले लीजिए, अपने आप एक इंडस्ट्री है। आप नगमा मैम को ले लीजिए, अपने आप एक इंडस्ट्री है। गुलाबसा मैम को ले लीजिए, अपने आप एक इंडस्ट्री है। जितेंद्र चौहान साहब को ले लीजिए, अपने आप एक इंडस्ट्री है। यानी हर वो लीडर जो टीम क्रिएट कर देता है, वो व्यक्ति अपने आप में एक इंडस्ट्री है। तो सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ एक व्यक्ति मत मान के चलिएगा, सामने वाले व्यक्ति को एक इंडस्ट्री मान के चलिए। और इंडस्ट्री का मतलब होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर 100, 200, 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। समझ गए आप? तो यहां पर भी आप एक अपने आप में एक इंडस्ट्री होल्डर है, यानी एक बड़े बिजनेसमैन हैं आप। बड़े बिजनेसमैन क्यों हैं? क्योंकि दुनिया का 65% करोड़पति जिस इंडस्ट्री से आते हो, जिस बिजनेस से आते हैं, आप उस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो आपसे बड़ा बिजनेसमैन कोई है। तो आपके साथ में जो लोग आने वाले हैं, वो भी आप ही की तरह हैं। तो वो आपके लिए इंडस्ट्री मान करके आप उनके साथ में काम करो। एक व्यक्ति आकर के यहाँ लाखों लोगों के लिए क्रिएट कर देता है, ये आप देख भी रहे होगे अपने आंखों से ऑलरेडी। जैसा कि सचिन सर बोलते हैं कि जिस समय मैंने शुरुआत की थी यूजमी की, तो 2-3 लोग हमारे साथ में थे, तो मेरे को लगता था कैसे पता नहीं बड़े बड़े लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लाइन लग गई। अभी कितने बड़े बड़े लीडर्स हमारे साथ में यूजमी के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। आप देख ही रहे होगे ऑलरेडी लगातार रैंक बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंडस्ट्री का आना शुरू हो चुका है। एक एक व्यक्ति एक एक पूरी इंडस्ट्री लगा करके आ रहा है, वो 100, 200, 500 लोगों की टीम क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए हर व्यक्ति को आप इंडस्ट्री मान करके काम करें, तो वो एक इंडस्ट्री के रूप में आप ये काम करें, बहुत काम करेगा। तो उन सभी को मैनेज करने के लिए आपको कंप्लीट होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें आपको अपने अंदर कूट कर। आज के बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं मीटिंग लूंगा, तो मैं जितने भी लोग इस समय हैं, मैंने उनका सभी का स्क्रीनशॉट लिया है, मैं बता दे रहा हूं आपको। आप लोगों से फिर पूछूंगा कि आप लोगों ने फिजिकल लिस्ट बनाई है या नहीं बनाई है। डायरी में लिस्ट बना लीजिए। आज संडे है, आराम से मेरा सेशन खत्म होने के बाद आपके पास टाइम निकाल के 2 घंटे अगर आप आराम से बैठ करके लिस्ट बनाएंगे, 2 घंटे में प्रॉपर लिस्ट बन जाएगी। आप प्रॉपर लिस्ट 2 घंटे में सब बना लीजिए। अगर प्लान आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए, आपको खुद से प्लान देना है। आज से ये तय कर लीजिए कि मुझे अपलाइन, जो चीज मुझे नहीं आनी है, सिर्फ मैं उससे सीखने की बात करूंगा, लेकिन आगे जिसको भी प्लान दूंगा मैं खुद से प्लान दूंगा। ये आपको तैयार करना है अपने आप। इनविटेशन करना, फॉलो करना, इसकी और डिटेल जानकारी आप यूट्यूब पर मिल सकती है। क्योंकि हमारी जब फिजिकल मीटिंग होंगी तो फिजिकल तरीके से हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, बहुत अच्छे लेवल से बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप यूट्यूब से भी ये जानकारी ऑलरेडी ले सकते हैं, तो वहां से आपके नॉलेज बढ़ेगी। जितने भी नए लोग हैं, खासतौर से जिनको नहीं पता है इन चीजों के बारे में, वो यूट्यूब से ये सब चीजें सीखा करें। आप एक अच्छे सेल्समैन बन जाएंगे जिस दिन, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके सपने जितने भी होंगे वो पूरे होने ही होने, कोई नहीं रोकेगा। दूसरा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए। यानी आप जिस महफिल में अभी बैठा करोगे, वहां जब आप बात किया करोगे, तो आपकी बातों की छाप वहां पर छूटेगी। लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके बुआ फूफा, आपके चाचा ताऊ, जिस दिन आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, जिस दिन आपको बात करने का तरीका प्रॉपर आ जाता है, आप अपनी बात प्रेजेंट करना आपको आ जाता है, तो लोग आपको सुनते हैं सर। और ये सारी चीजें, इन चारों चीजों से आपके पास आ जाएगी। आप लिस्ट बना लीजिए और उस पर काम करना चालू कर दीजिए। यानी लोगों को इन्विटेशन करना चालू कर दीजिए, प्लान खुद से देना चालू कर दीजिए, फॉलो अप खुद से लेना चालू कर दीजिए। ये 4 चीजों में अगर आप कंप्लीट हो गए, तो आप ये मान लीजिए कि समाज के लिए, जो समाज में बैठ करके जो छाप छोड़ी जाती है, वो चारों क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी होंगी ऑटोमेटिक।
क्योंकि इन्हीं चारों चीजों से ये डेवलप हो जाती है अपने आप। तो इस तरह से ये 4 बेसिक्स हैं जिस पे आपको काम करना है। सबसे पहले इसकी जो पहली सीढ़ी वो यही है, इसी के आधार पर आप बड़ा पैसा बनाएंगे, इसी के आधार पर आप सपने पूरे करेंगे। दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा। समय लगभग हो चुका 2:10 में।